friends, welcome back to my channel. If you new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे सेक्शन 105 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस। इट मीन्स आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था या पारस्परिक व्यवस्था, जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय जिन पर इस संहिता का विस्तार है, जिन्हें इसके 50 धारा में उक्त राज्य क्षेत्र कहा गया है, यह चाहता है कि किसी अभियुक्त के नाम किसी संबंध की अथवा किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की या किसी व्यक्ति के नाम यह अपेक्षा करने की कि ऐसे संबंध की जो उस दस्तावेज या अन्य चीजों को पेश करे, हाजिर हो या पेश करे, या किसी तलाशी वारंट की जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, तामील या निष्पादन, सर्विस या एग्जीक्यूशन किसी ऐसे स्थान में की जाए जो कि उस राज्य क्षेत्र के बाहर भारत में किसी राज्य क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारता के अंदर है, वहां वह ऐसे न्यायालय ऐसे संबंध या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए 2 कॉपी में उस न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी है, सिटिंग ऑफिसर है, के पास डाक द्वारा या अन्यथा भेज सकता है या किसी और के थ्रू भेज सकता है। और जहां जो सबसेक्शन ए एंड सबसेक्शन सी में जो निर्देश किसी संबंध की तामील इस प्रकार कर दी गई है, वहां सेक्शन 68 के प्रोविजंस जो है इस संबंध के संबंध में लागू होंगे। मानो किस न्यायालय से भेजा गया है, उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्य क्षेत्र में मजिस्ट्रेट है। इट मीन्स कि वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स hereafter in the section referred to as the said territory desired that a summon to an accused person or a warrant for the arrest of an accused person or a summon to any person requiring him to attend and produce a document or order other things or to produce it or a search warrant issued by it shall be served and executed at any place with the local jurisdiction of the court in any state or area in India outside the said territory. It may send such summons and warrant in duplicate by post in otherwise to an presiding officer of that court to be served and executed, and where any summon referred to in Clause A and Clause C has been to serve, the provision of Section 68 shall apply in relation to such summon as if the presiding officer of the court to whom it is sent where a magistrate is the said territory. नेक्स्ट आते हैं कि भारत के बाहर किसी ऐसे देश या स्थान में है जिसके बाबत केंद्र राज्य सरकार जो है द्वारा दांडिक मामलों के संबंध में सम्मन या वारंट की तामील निष्पादन के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार के जिससे इस धारा के इसके पश्चात संविधाकारी राज्य कहा गया है, साथ व्यवस्था की गई है, वहां ऐसे न्यायालय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को ऐसे सम्मन या वारंट को 2 कॉपियों में ऐसे प्रारूप या ऐसे फॉर्म के परीक्षण के लिए ऐसे अधिकारी को भेजेगा जो केंद्र सरकार सूचना द्वारा नोटिफिकेशन द्वारा इस निमित्त किया है डायरेक्ट करे। जहां उक्त राज्य क्षेत्र के न्यायालयों को किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम कोई संबंध, किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट, किसी व्यक्ति के लिए यह अपेक्षा करने के लिए वह कोई डॉक्यूमेंट्स या चीजें पेश करे, हाजिर हो, कोई तलाशी वारंट जो निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किया जाता है, उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर भारत के किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय, किसी संविधाकारी राज्य का कोई न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त होता है, वहां वह उसकी तामील या निष्पादन एग्जीक्यूशन है ऐसे कराएगा। मानव ऐसा सम्मन या वारंट है जो उसे उक्त राज्य क्षेत्र के किसी अन्य राज्य न्यायालय से
अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है। और जहां गिरफ्तारी वारंट जो है या निष्पादित किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, वहां गिरफ्तार किए व्यक्ति के बारे में कार्रवाई या संभव धारा 80 और 81, 80 एंड 81 द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। तलाशी वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, वह तलाशी में पाई जाने वाली चीजों के बारे में कार्रवाई धारा 101 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी कि एक लिस्ट वगैरह तैयार की जाएगी। परंतु इस मामले में जहां संविदाकारी राज्य से प्राप्त संबंध या वारंट तलाशी वारंट का निष्पादन कर दिया गया है, तलाशी में पेश किए गए दस्तावेज या चीजों या पाई जाने वाली चीजें संबंधित तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय की ऐसी अधिकारिता के मार्फत अग्रेसित की गई है जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निपटने निर्दिष्ट करे। इसमें जो बताया गया है कि जो है कि अगर किसी और जुरिडिक्शन में भेजना है, किसी और टेरिटरी में भेजना है, तो क्या प्रोसीडिंग्स अप्लाई होंगी, ये बताया गया सेक्शन 105 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।